सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3000 प्लस सीएपीएफ ऑफिसर्स जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं सीएपीएफ एक्ट के अगेंस्ट, और सीएपीएफ एक्ट अभी इसी साल 2026 में पास हुआ था। तो ये क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, सीएपीएफ ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग जानेंगे। उनका एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और क्या इनकी शिकायत है सीएपीएफ ऑफिसर्स की कि जो लॉ पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, लास्ट में आया था, लास्ट ईयर आया था, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अबाउट मी। लेट अस स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके अगर आप सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला सेपरेट प्लेलिस्ट है, इसमें हम लोगों ने डिस्कशन में कर रखा है कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है एक्सेट्रा एंड ऑल। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो ये प्रीलिम्स के लिए ये सीरीज जरूर देख लीजिएगा, है ना, ये वाला सीरीज। इसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि किस तरह यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। learnupies.com के वेबसाइट पे चले जाइएगा, ब्राउज कोर्स कीजिएगा, ये दोनों इंग्लिश और इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं। डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोर्सेज है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आज जो आर्टिकल आई थी द हिंदू में, उसमें ये लिखा हुआ है कि मोर देन 3000 सीएपीएफ ऑफिसर्स ऑफ ग्रुप ए कैडर हैव मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द सीएपीएफ एक्ट 2026। सो इस साल पार्लियामेंट ने अप्रैल में एक लॉ पास किया था जिसको प्रेसिडेंट से अनुमति भी मिल गई, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, सीएपीएफ एक्ट 2026। इसको उन्होंने चैलेंज किया है और पिटिशनर फाइल करने वाले बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और वुमेन ऑफिसर्स भी हैं। देखो, अब आपको एक चीज समझना होगा। आप जानते हो कि एक यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, और इसका एग्जाम थोड़ा टफ ज्यादा होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है। इसमें लोग जो बनते हैं आईएएस आईपीएस बनते हैं, फिर वो चाहे तो स्टेट में पोस्टेड होते हैं, है ना, या सेंट्रल एजेंसीज में जाते हैं, सीबीआई, एनआईए वगैरह में। इसके अलावा सीएपीएफ में भी जाते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें आती है सीआरपीएफ, है ना, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, है ना, ये सब में एटसेट्रा एंड ऑल। लेकिन एसएसबी, लेकिन यूपीएससी एक और सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, उसको कहते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड, जो कि अभी रिसेंटली 2026 वाला 19 जुलाई को हुआ। असिस्टेंट कमांडेंट का जो आसान होता है एग्जाम, इसमें लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है डीएसपी के इक्विवेलेंट होता है ना स्टेट में। तो इनको प्रमोट हो गए, क्योंकि ये भी ग्रुप ए सर्विसेज ही कहलाते हैं, तो इनको प्रमोट हो गए आइडियली अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन डीआईजी, आईजी एटलीस्ट मिलना चाहिए, इन लोग की ये मांग रहती है। लेकिन जनरली जब आईपीएस ऑफिसर्स जाते हैं एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में, तो इनका ज्यादा प्रमोशन होता है, ज्यादा अच्छी पोस्ट मिलती है। और जो मेन पेरेंट कैडर से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऑफिसर्स जाते हैं, उनको उतना अच्छा पोस्टिंग नहीं मिलता है, उतनी ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलता है। यही मेन शिकायत रही है शुरू से। और शायद ही कोई हेड जो है वो सीएपीएफ कैडर से बने हों। मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल, सीआईडीजीज होते हैं, सब आईपीएस ऑफिसर होते हैं। कोई भी सीएपीएफ के जो असिस्टेंट कमांडेंट के कैडर से हैं वो जाकर के उतना ऊपर नहीं जाते, मैक्सिमम डीआईजी, आईजी तक ही जाते, वो भी बहुत कम लोग जाते हैं। ओके, तो हुआ क्या था, सबसे पहले हम लोग 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नाम है संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रेजुअली आप सीएपीएफ ऑफिसर्स को ज्यादा प्रमोट कीजिए अपने सर्विसेज में, यानी सीआरपीएफ, है ना, 4 का एग्जाम होता है ना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और होता है सशस्त्र सीमा बल, इसका एग्जाम होता है ना। तो जो आप इसका सेपरेट एग्जाम लेते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बनाते हैं, ये लोग भी बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं, बहुत टफ जगह ड्यूटी करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि उनका एग्जाम इजियर होता है एज कंपेयर टू आईपीएस। तो इनको आपने एलिजिबल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ रेस्पेक्टिव फोर्सेस रादर देन एक्सक्लूसिवली डेपुटेशन, सो आप डेपुटेशन से जो आईपीएस ऑफिसर्स लाते हैं उनकी जगह इनको भी अच्छी पोजीशन दीजिए, है ना। सो 23 मई 2025 का जजमेंट था कि ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर ग्रुप ए सर्विसेज फॉर ऑल पर्पस बिसाइड्स प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिंग आईपीएस डेपुटेशन। धीरे धीरे करके जो आईपीएस ऑफिसर्स को आप सीएपीएफ में लाते हो उनको कम करो अप टू आईजी लेवल इन द नेक्स्ट 2 years। और टाइम बाउंड रिव्यू होगा, यानी कोर्ट्स देखते रहेगी, है ना। आप टाइम बाउंड रिव्यू करके 6 months के अंदर धीरे धीरे करके आईपीएस का डेपुटेशन कम करो और सीएपीएफ का ऑफिसर्स का डेपुटेशन ज्यादा करो, आईजी लेवल पर पोस्ट करो। तो इसको होम मिनिस्टर ने फिर अगेन चैलेंज किया, मतलब रिव्यू जजमेंट। लास्ट ईयर मई में फैसला आया, तो अक्टूबर में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, रिव्यू पिटीशन को। उसके बाद क्या होता कि उसके बाद नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा था, तो बहुत सारे रिटायर्ड सीएपीएफ ऑफिशियल ने कंटेम्प्ट वगैरह फाइल किया। तो हुआ क्या कि इस साल मार्च में पार्लियामेंट ने बिल इनिशिएट किया, ओके, और बिल इनिशिएट किया जो कि इस जजमेंट को काउंटर कर दिया उसने। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जानते हो सीएपीएफ ऑफिसर्स में आता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, है ना। तो हम लोग ये इसको डिस्कस करते हैं। चलो, तो अब हुआ क्या
कि ये पार्लियामेंट में बिल लाया गया 2 अप्रैल को, है ना, इसको पास कर दिया गया लोकसभा राज्यसभा में, मार्च में इनिशिएट किया गया, अप्रैल में पास हो गया, और उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करके प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, 9 अप्रैल को नोटिफाई भी कर दिया गया। अब ये एग्जैक्टली अपोजिट कहता है, ये है नया लॉ सीएपीएफ एक्ट 2026, और ये कहा जा रहा है कि जो 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको इसने ओवरटर्न कर दिया, उसको पलट दिया एक तरह से। तो अब देखोगे जब आप द हिंदू के आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें मेनली जो चैलेंज किया गया है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 सीएपीएफ एक्ट को चैलेंज किया गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सेक्शन 3 क्या कह रहा है? सेक्शन 3 में देखो, पहले देखो क्या लिखा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका मतलब चाहे कहीं पर कुछ भी लिखा हो, किसी लॉ में, किसी जजमेंट में, और एनी ऑर्डर इशूड फ्रॉम टाइम, किसी भी अदालत के फैसले ने कुछ भी लिखा हो या कोई भी ऑर्डर पास किया गया हो, जो इसमें लिखा है वही फाइनल माना जाएगा। इसका मतलब ये होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, है ना। तो क्या है भाई, अब सेक्शन 3 के अंदर ही पढ़ते हैं, 50% ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डेपुटेशन इन द रैंक ऑफ आईजी, तो आईजी रैंक पर 50%, और 67% एडीजी रैंक में आईपीएस से ही आएंगे। और जहां तक स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल की बात है, वो श्योर शॉर्ट आईपीएस ही रहेंगे। तो आप जानते हो कि देखो रैंक कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कोई आदमी आईपीएस बनता है, एडिशनल एसपी, फिर एसपी, है ना, ऐसे जाता है डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजी, फिर डीजी, ऐसे ही होता है ना। और ये पुलिस, स्टेट पुलिस में होता है ना। इवन जो कमांडेंट के रैंक में होता है, आप जानते हो कि असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट, कमांडेंट इस तरह होते हैं। फिर ये भी यहाँ पर आते हैं, डीआईजी, आईजी ऐसे बनते हैं ना, यहाँ से। ओके नाउ, तो अब ये जो बात ये कही जा रही है कि आप आईजी जो है, आईजी रैंक में, जैसे सीआरपीएफ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हुआ, सीआईएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, है ना, बीएसएफ हुआ, ये सब में अगर आप आईजी की बात करें तो कम से कम जो है ना, डेप्यूटी आईजी इंस्पेक्टर जनरल, है ना, 50% जो है वो आईपीएस ही रहेंगे, और एडीजी में 67%। ठीक है, यहीं पर एक स्पेशल डायरेक्टर भी होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर फिर आते हैं, जो डायरेक्टर जनरल रैंक। तो स्पेशल डायरेक्टर या अगर डायरेक्टर बनना है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में, तो श्योर शॉट आपको आईपीएस होना चाहिए। आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऑफिसर है तो नहीं बन सकते, आप समझो ना। तो ये 4 चीज थी, तो इसी को लोगों ने चैलेंज किया कि इसको स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए सेक्शन 3, और सेक्शन 4 को भी आप पढ़ोगे तो लिख सकते हो, है ना, कि एड एनी अदर एक्ट, ना, तो इसको आप पढ़ सकते हो कि और किसी और आर्म फोर्सेस को भी इसमें एक्ट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, इफ इट इज ऑफ द बिलियन इज नेसेसरी और एक्सपीरियंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एड एनी अदर एक्ट गवर्निंग अ न्यू आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, है ना, एग्जिस्टिंग आर्म फोर्सेस एक्सेट्रा, है ना। तो ये बात किया जा रहा है, मेन जो है प्राइमरी वही सेक्शन 3 में जो मैंने आपको बताया। ओके, यही इसी को चैलेंज किया गया कि 50% आईजी के पोस्ट को रिजर्व कर रखा आपने, और एडीजी के 67% पोस्ट को, और जो स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर जनरल जो इसके भी ऊपर होते हैं ना, उनको 100% आईपीएस को ही मिलेगा। तो इसी को लोगों ने चैलेंज किया है, ओके, इसी लॉ को। और ये अल्ट्रावाइज क्यों हो चुका, लोगों ने यही साइड किया कि जो प्रीवियस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2025 का, उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था, और ये एग्जैक्टली अपोजिट है। तो यही न्यूज में है। ठीक है, इसमें 3000 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर्स, सीएपीएफ ऑफिसर्स जो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पिटीशन इसमें डाला है। ओके, है ना, यही है। तो आई होप अभी तक क्रिस्टल क्लियर होगा, और इससे रिलेटेड लोगों ने प्लेलिस्ट में जाके सीएपीएफ के बारे में अगर आप चाहो तो डिटेल ही पढ़ सकते हो, है ना। इसके हर साल एग्जाम होता है, वो ईजियर होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से काफी ज्यादा आसान होता है, आप क्वालिफाई कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होता है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन कोर्स जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, learnupies.com की वेबसाइट पे जाके ये चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज, है ना, इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, डेमो वीडियोस भी है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।